भगवान एक जगह कहते हैं, 16वें अध्याय में कहते हैं, गीता के 16वें अध्याय, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिताः माम आत्म परदेशु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकार, बल, दर्प, काम माने कामना, क्रोध, संस्कृता, इसके जब परायण होते हैं और अभ्यसूयका, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष, आत्म पर देहेशु, दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति किसी से भी द्वेष करता है, मैं मैट्रिक पास हूँ, मेरा कोई मित्र एमए पास हो गया, अरे मैं एमए पास हो गया, हम साथ में खेलते थे और यही रह गया। भले ही मैंने दोस्ती रखी हो, उसको बुरा नहीं बोलता हूँ, पर क्योंकि मैं मैट्रिक तक ही पढ़ा, वो एमए पास हो गया, तो मेरे मन में उसके प्रति द्वेष सा रहता है। किसी से परिचय कराना हो तो भाई जगदीश एमए पास है, हम भी साथ पढ़ते थे, अच्छा अभी एमए, अरे नहीं भाई, मैं मैट्रिक पास करके पढ़ना छोड़ दिया, नौकरी में लग गया। जगदीश भाई आगे पढ़ता रहा और तब उसने एमएससी किया, एमबीए या इंजीनियर हुआ। तो हम दोनों मनुष्य के रूप में समान हैं, योग्यता के कारण हमें अंतर आ गया है। ये योग्यता मनुष्य को बुद्धि से प्राप्त होती है, और बुद्धि मन का ही, बुद्धि और मन इसका एक भाग है, और इसी मन बुद्धि का एक अन्य भाग जिसको आचार्य ने विवेक कहा, वो विवेक के विषय मनुष्य जब सोचता फिर यार बुद्धि तो पर्याप्त नहीं है। विवेक ये कहता है कि मेरी बहन की सहेली मेरे समान है। बुद्धि कहता है भाई बहन के समान ये भी एक स्त्री है। तो विवेक वहां आके कहता है कि तुम्हारी बहन स्त्री है, तो तुम कभी उसको स्त्री समझते हो, तुम उसको बहन समझते हो। तो विवेकवान पुरुष प्रत्येक स्त्री को अपनी माँ या बहन समझता है, और केवल बुद्धि वाला जिसमें विवेक न हो, वो अपने बहन की सहेली से विवाह कर लेगा, क्योंकि उसमें बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। तो मनुष्य की मनुष्यता उसके विवेक में है, देह में नहीं है, बुद्धि में भी नहीं है। बहुत विद्वान हो गया, सब कुछ जानता है। और विवेक का एक ही अर्थ है, वो सत्य और असत्य पर विचार करता है। मनुष्य की बुद्धि आवश्यक नहीं है कि वो सत्य और असत्य पर विचार करे। यदि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनका विवेक प्रायः सुप्त रहता है, तो बहुत से वो अनुचित कार्य कर लेते हैं। या कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें सगी बहन को छोड़कर कुछ जातियों में चाचा की लड़की से विवाह कर लेते हैं, ईसाई, मुसलमान वगैरह। तो विवेक क्या कहता है कि तुम्हें जो शरीर मिला है उसके भीतर जो चेतना है वही तुम्हारा असल स्वरूप है, और तुम्हारी चेतना देह भित्तिक है। इसलिए जब तक देह को आधार करके चेतना को जानने की कोशिश करोगे तो नहीं जान सकोगे। चेतना के विषय में जब सोचोगे तो तुम्हारे जन्म के पहले भी चेतना थी। जब हम माँ के पेट में आए, जीवित रूप में आए, भले एक बिंदु के रूप में आए, पर उसमें चेतना थी। और वही चेतना फिर जन्म हुए स्त्री या पुरुष
बालक या बालिका के रूप में पढ़े, और पढ़कर जब सद्गुरु मेरे चिंतन हुआ तो समझ में आया कि भाई मैं शरीर तो नहीं हूँ। ये बात समझने के बाद फिर पता मेरे मन में सब विचार आते हैं, तो मन हूँ, मन तो हो पर तुम मन भी नहीं हो, क्योंकि मन के पीछे विवेक नाम की एक शक्ति है जो ये कहती है कि किसी की वस्तु को बिना बताए ले लेना चोरी है, तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तो चोरी करना अच्छी बात नहीं, ये मन नहीं कहता, विवेक कहता है। और उस विवेक को उपयोग में लाने के लिए जो पीछे शक्ति है वो आत्मा है। विवेक भी आत्मा नहीं है, विवेक दिखा देता है कि देखो यहाँ कोई नहीं है, तो ये घड़ी को उठा लो, और किसको क्या मालूम होगा, सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे काम, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है तो तुम्हारे लिए उपयोगी है। विवेकवान पुरुष कभी ऐसा नहीं सोचेगा, उसका विवेक कहता नहीं घड़ी उससे पूछ कर लो या तुम नई घड़ी खरीदो। तो सरल शब्दों में सत और असत का विचार बुद्धि करती है। तो ये बुद्धि कैसे करती? बुद्धि पशु के पास भी है, पशु में बुद्धि है पर उसकी चेतना केवल उसके खाने पीने आदि तक है। वही चेतना जब मनुष्य में आती तो अरे ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, तो उस चेतना में अलग अलग कुछ नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि बताती है कि ये लड़की जो चैतन्य है वो तुम्हारी बहन है, उसकी सहेली भी चैतन्य है, तुम्हारी बहन है। ये बताने वाली शक्ति का नाम विवेक है। इस विवेक शक्ति का जो अधिकारी है वो आत्मा है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये है कि तुम जानो कि तुम अविनाशी हो। ये द्वैत वेदांत कहता है। अद्वैत वेदांत कहता है केवल वही चैतन्य सत्ता ही है, देह का भेद वगैरह ये सब उससे अलग माने अज्ञान में है। तो जो चिर अस्तित्व, इटर्नल एग्जिस्टेंस, तो जो चिर अस्तित्व है वो सत है, और चित्त, चित्त माने जानने वाला, और वो सत होने के कारण जो कुछ भी अस्तित्व में है सबको जानता है, उसके लिए कुछ अज्ञात नहीं है। और जिसके लिए कुछ अज्ञात नहीं है उसी को आनंद मिलता है। इसीलिए हिंदू धर्म में कहता है कि भाई घर गृहस्थी में कोई दोष नहीं है, पर एक सीमा तक है। एक समय आने की हम लोगों ने कहा तुम ब्रह्मचर्य, छोटे तब ब्रह्मचर्य के बाद फिर गृहस्थ, गृहस्थ के बाद फिर तुम साधना करके आध्यात्मिक जीवन में जाकर मुक्ति प्राप्त करो। तो ये जो चार अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं इसलिए कि पूर्व जन्मों में हम लोगों ने कितनी बार इस संसार का भोग किया, तो इस जन्म में ये सन्यास की इच्छा प्रबल हो गई। पर हम भी कितनी बार गृहस्थ रहे हैं, गृहस्थ रहकर हमने देखा कि गृहस्थ का सुख भी सीमित है, असीम नहीं है। असीम सुख मनुष्य को कब मिलेगा, असीम आनंद कब मिलेगा? जब उसको लगे एको अहम द्वितीयो नास्ति, मुझे छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। जब तक दूसरे का बोध रहेगा तब तक कहीं ना कहीं दुख की संभावना रहेगी। इसलिए अद्वैत वेदांत कहता है कि जो कुछ तुमको दिखता है संसार करते हो, इसमें दोष नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म पूर्वक अर्थ करो और अर्थ उपार्जन करो, और उसमें अर्थ की सहायता से
कामनाओं का भोग कर लो, और कामनाओं का भोग करके जब विवेक जागे, करे इसमें भी सीमित सुख है, तब तुम मोक्ष की चेष्टा करो। उस मोक्ष में फिर पुनर्जन्म की संभावना नहीं है। तो जब पुनर्जन्म की संभावना नहीं है तो देह नहीं रहेगा, और विदेह केवल आत्मा हो सकती है। तो वो जो आत्मा है, वो विधेय आत्मा है, वह विधेय आत्मा दो नहीं हो सकती है। इसीलिए अद्वैत वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वही मैं ही हूँ। तो उसके हम जब उससे नीचे की स्थिति में रहते हैं तो फिर भक्त और भगवान है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम भक्त हैं, पर हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, हम पूर्ण नहीं है। अद्वैत वेदांत कहता है कि नहीं, तुम ही पूर्ण हो, तुमसे अलग कहीं कोई पूर्णता नहीं है। तो वो केवल साधना की दृष्टि से भेद है। तो गीता इसके लिए सबसे अच्छी चीज है। गीता में एक बात कही गई है, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तो ये तीन कौन से हैं? 20वें श्लोक में कहते हैं, ये 21वां था, 20वें में, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ लोग मुझको, ईश्वर को न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों में प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। तो जीव इस अज्ञान के कारण ही नरक में जाता है। उसको ज्ञान जब होगा गुरु कृपा से या स्व प्रयत्न के, हम लोग गुरु कृपा में विश्वास करते हैं, तब वो देखेगा कि संसार असत्य का अर्थात परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील नहीं हूं। इसकी सरल परिभाषा वेदांत की यही है कि शाश्वत का अर्थ है वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार अनादि है कब से और अनंत है। तो अनादि और अनंत जो है उसी का एक अंश किसी अज्ञान के कारण मानव रूप में हमने जन्म दिया है, पर हमारा मन अति शुद्ध होने के कारण इस मानव शरीर में जब हम सोचते हैं कि अरे मैं मनुष्य हूँ, तो फिर सोचते सोचते लगता है मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं वही जीव हूँ, और जीव अनादि और अनंत है। इसलिए मैं देवता आदि की योनि में रहकर भी अज्ञान में था, और हिंदू धर्म की धारणा है कि देवों को, देव शरीर जब हम धारण करेंगे हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। देव शरीर में वार्धक्य, बुढ़ापा नहीं है, रोग आदि कुछ नहीं है, भोग की सब सुविधाएं हैं, पुण्य के कारण वो स्वर्ग मिला है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पृथ्वी को मर्त्य लोक कहा गया है। देवता हमने बहुत पुण्य किया, मरे तो देवलोक में गए। देवलोक में सब प्रकार की भोग सुविधाएं हैं, वृद्धात्म वार्धक्य नहीं है, पर उसमें भी समाप्ति है। क्षीणे पुण्य, पुण्य खत्म हुआ, मर्त्य लोकम विशंति। गीता कहती है कि तुम पुण्य कियो हो, उसके कारण तुमको देवलोक मिला है, पर जब तुम्हारा देवलोक में रहने का समय
समाप्त हो जाएगा, अर्थात पुण्य के फल से देवता बने हो, पुण्य समाप्त हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर से मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। और मर्त्य लोक में आने के बाद मनुष्य के जीवन में ही केवल जीवन मुक्ति है। देवताओं में जीवन मुक्ति नहीं होती, या किसी और योनि में जीवन मुक्ति नहीं है। तो मनुष्य के शरीर रहते ही जब हम अनुभव करेंगे मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूप शिवोम शिवोहम। तो यही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है कि मनुष्य के शरीर में रहते हुए मृत्यु के पहले अनुभव कर ले कि मैं शरीर नहीं, मैं ही आत्मा हूँ, और वो आत्मा अनादि और अनंत है। इसलिए वेदांत, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म इसलिए कि ब्रह्म में द्वैत नहीं, दूसरा और कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सर्वत्र ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म की अनुभूति मनुष्य की देह में ही संभव है। इसलिए तो ये कैसे होता है, इसमें 16वें गीता के 16वें अध्याय की 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान ये कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम अनादि अनंत हो, तुमको अनंत सुख है, ज्ञान क्यों अनुभव नहीं होता है? काम क्रोध और लोभ के कारण ये जो 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, क्या? काम क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के जो नरक के द्वार हैं, इसी के कारण आत्मना नाशनम, आत्मा का नाश। तो आत्मा मरती नहीं है, अधोगति में जाती है। कैसे अधोगति में जाती है? वही अपने को हम शरीर समझते हैं तो मरने का दुख होता है। शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों को मिलने वाले अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने में सुख है। तो जब मनुष्य इंद्रियातीत हो जाता है, इंद्रियों से अलग हो जाता है और देख लेता है कि अरे मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, तो मैं वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। तो वह चैतन्य आत्मा मेरा असल स्वरूप है। उस चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। प्राप्त करने का उपाय गुरु द्वारा बताया गया उपाय सबसे अच्छा है, नहीं तो स्वयं भी फिर दुख कष्ट पाते हुए भोग। इसलिए हिंदू धर्म में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आचार्य कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जानो कि ये सुख दुख जो हो रहा है ये मेरा असल स्वरूप नहीं है, क्योंकि अभी मैं अज्ञान में हूँ। अज्ञान का अर्थ है अपने को शरीर मानना, अपने को देह मानना, चाहे वो देवता की देह हो, चाहे मनुष्य की देह में ही संभव है कि मनुष्य गुरु उपदेश के अनुसार साधना करते करते मृत्यु के पहले ही अनुभव कर लेगा कि अरे मैं तो वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ।
न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। इस शरीर के, मनुष्य शरीर के रहते ही जो ये अनुभूति कर लेता है वही परम आनंद में रहता है, फिर उसका जन्म नहीं होता और वो मुक्त हो जाता है। इतनी सी बात हिंदू धर्म यही कहता है, इस मुक्ति की चेष्टा करो, सुख प्राप्ति की चेष्टा में मत रहो। सुख प्राप्ति की चेष्टा में रहोगे तो सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकता। सुख और दुख से मुक्त होकर मैं सत चित सज्जन आनंद स्वरूप, यही जीवन का लक्ष्य है।